कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस भवन के सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंकने के कारण आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया तथा कहा गया कि जिन लोगों ने भी कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंका है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जसबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जिले में भाजपा कार्यालय के सामने पुतला दहन करेंगे। जसप्रीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मेहनत का परिणाम है कि इतना बड़ा कार्यालय बना हुआ है। उनका कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लगा हुआ है। इसमें आज भाजपा के लोगों को कांग्रेस कार्यालय नहीं स्कूल देखना चाहिए। जहां पर टूटी फूटी बिल्डिंग है उनको देखना चाहिए। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है वह देखना चाहिए। आम आदमी महंगाई से परेशान है वह देखना चाहिए बजाय कांग्रेस कार्यालय देखने के। इसके बाद एक ज्ञापन और दिया गया जिसमें कहा गया कि 10 दिनों पूर्व जीतू पटवारी के ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा एकत्रित होकर हिंसक वातावरण निर्मित कर जानलेवा हमला किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष पर पूर्व में भी इस तरह के हमले हो चुके हैं जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कड़ी सुरक्षा दी जानी चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया था इसलिए उनकी जान भी जा सकती थी। इसको लेकर भी एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन पुलिस महानिदेशक के नाम से दिया गया। ज्ञापन में पूर्व पार्षद बंटी डोर, जनपद सदस्य लियाकत पटेल, जिला कांग्रेस के पूर्व सचिव अभय चौहान, सुनील चौहान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सुहेल निसार, नेता प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि अजय सिंह ठाकुर, किसान नेता आशीष भाकर, कार्यकर्ता उपस्थित। धार से वजाहत की रिपोर्ट। प्रशासन तेरी तानाशाही वो जानोगे आप लोग कैसे जल गया पुतला नहीं जलना आप सोचो ना सर आप जलाने दो आप जलाने दोगे ना बीजेपी का अपने आपको मालूम है सस्पेंड हो जाए प्रशासन में जलाने दोगे हमको तो वो जानोगे आप लोग कैसे जल गया पुतला नहीं जलना आप सोचो ना सर आप जलाने दोगे आप जलाने दोगे ना बीजेपी का अपने आपको मालूम है सस्पेंड हो जाए प्रशासन में जलाने दोगे हमको तो। अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने एवं प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को खत्म करने हेतु अनुरोध। महोदय, विषय अंतर्गत आग्रह है कि कल दिनांक 31 अगस्त 2025 को रखते हैं कि प्रदेश नशे का गढ़ बन चुका है। नित नए नशे के उद्योग की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहां से करोड़ों रुपए की सामग्री प्राप्त हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री पटवारी जी निरंतर नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। उनका प्रयास है कि प्रदेश नशे गंभीर नहीं है। इसमें संदेह इसलिए भी पैदा होता है कि पकड़े जा रहे नशे के कारोबारियों के भाजपा नेताओं के साथ संबंधों का उनकी आरोपियों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर निरंतर आते रहती है। इससे इन आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी के चलते आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रदेश नशे का गढ़ बन चुका है। नित नए नशे के उद्योग की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहां से करोड़ों रुपए की सामग्री प्राप्त हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री पटवारी जी निरंतर नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। उनका प्रयास है कि प्रदेश नशे मामला एक तो जीतू पटवारी जो हमला हुआ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। तो जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी शराब माफिया और भाजपा के पोल पट्टी खोल रहे हैं उसको लेकर भाजपा के गुंडों द्वारा उन पर जो हमला किया गया है उसको लेकर हमने पुलिस सुरक्षा की मांग की। एक मामला वो है। दूसरा मामला है हमारे कांग्रेस कार्यालय सामने कल भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन किया है कि अगर आज इस प्रकार का आप कर रहे हो, कल से हम भी अगर प्रधानमंत्री किसी पुतले फूकें तो उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। वो हमारे कांग्रेस कार्यालय को देख के कह रहे हैं कि भवन है, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खून पसीने की मेहनत से एक रुपये जोड़ के बनाया भवन है, ना कि चंदाखोरी से बनाया वो भवन है। आपको यहाँ का जर्जर भवन दिखा, लेकिन आपको क्या सरकारी भवन सरकारी स्कूल वो दिखाई नहीं दे रहे जो जर्जर हालत में है। यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल सरकारी भवन नहीं दिख रहे जो जर्जर हालत में है। आपको लोगों की जो नौकरी नहीं है, लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं आपको वो दिखाई नहीं दे रहे। जो महिला सशक्तिकरण होना चाहिए और महिला जो परेशान हो रही है, आज गरीब आदिवासी और ओबीसी का परेशान हो रहा है, ओबीसी को जो आरक्षण को लेकर वो सारे मुद्दे कहीं को दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक भ्रम का माहौल बनाना और लोगों को गुमराह करने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है कि हम ऐसा बस हमारे नेता राहुल गांधी पर जो झूठे आरोप लगा रहे हैं। जिस मंच से गाली दी गई वो राहुल गांधी उपस्थित नहीं थे। जिसने गाली दी है वो उनका खुद का कार्यकर्ता है, भाजपा का संख्या विभाग का कार्यकर्ता, इसने गाली दी थी, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी हाल ही में भाजपा के नेताओं द्वारा